दोस्तों, हमारे घरों में, दुकानों में, बड़े बड़े कंपनी में या फैक्ट्रियों में जो भी उपकरण या मशीन होते हैं वो सब बिजली से ही चलते हैं। और आप लोग यह भी जानते होंगे कि ज़्यादातर घरों में सिंगल फेज कनेक्शन होता है और फैक्ट्रियों में 3 फेज कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन के बारे में कि सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन क्या होता है, सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन में क्या अंतर है, सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन के बिलिंग में क्या अंतर है, आपको सिंगल फेज या 3 फेज में से कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे सिंगल फेज और 3 फेज क्या होता है। जैसा कि हम अपने घर के पास एलटी लाइन के पोल पर देखते हैं तो इसमें 4 एलटी लाइनें होती है, जिसमें 3 एलटी लाइन जो होता है वह फेज होता है और 1 एलटी लाइन जो होता है वह न्यूट्रल होता है। यानी 3 फेज हो गया, 3 फेज RYB और 1 न्यूट्रल N। जब हमारे घर के मीटर में एक फेज, तीनों में से RYB, तीनों में से कोई एक फेज आ गया और एक न्यूट्रल, यानी 2 तार हमारे मीटर में आता है और 2 तार आउटपुट में यानी हमारे घरों में सप्लाई हो जाता है, उसी से बिजली सप्लाई होती है। तो ये हो गया सिंगल फेज कनेक्शन। अगर हमारे घर में RYB 3 फेज और 1 न्यूट्रल यानी 4 वायर हमारे घर के मीटर में आता है और 4 वायर आउटपुट में निकलता है, यानी उससे बिजली सप्लाई होती है, तो वो हो गया 3 फेज। यानी सिंगल फेज में 2 तार आएगा, 1 फेज और 1 न्यूट्रल, और 3 फेज में 3 फेज और 1 न्यूट्रल यानी 4 तार आएगा। तो यहाँ से आप समझ गए होइएगा कि सिंगल फेज और 3 फेज क्या होता है और सिंगल फेज और 3 फेज में क्या अंतर है। अब हम यहाँ से बात करेंगे सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन के चार्ज के बारे में, यानी बिलिंग के बारे में। तो सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन का फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज सेम होता है, यानी ऊर्जा शुल्क और डिमांड चार्ज सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सिंगल फेज लीजिए कनेक्शन या 3 फेज कनेक्शन लीजिए, किंतु सिंगल फेज और 3 फेज के सर्विस कनेक्शन चार्ज और एप्लीकेशन फी अलग अलग होते हैं। एक फोटो डाले हुए हैं, इससे आप देख सकते हैं कि सिंगल फेज और 3 फेज का एप्लीकेशन फी और सर्विस कनेक्शन चार्ज कितना है। हर एक अलग अलग टैरिफ का है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आपको सर्विस कनेक्शन चार्ज लगेगा और कितना एप्लीकेशन फी लगेगा सिंगल फेज के केस में और 3 फेज के केस में। साथ ही आपको एप्लीकेशन फी और सर्विस कनेक्शन चार्ज पर GST 18% लगता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सिंगल फेज कनेक्शन लेना चाहिए या 3 फेज कनेक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि 3 फेज कनेक्शन क्यों चाहिए। तो आपको 3 फेज कनेक्शन लेने के कई कारण हो सकते हैं। पहला है, यदि आपके घर में कोई विद्युत उपकरण ऐसा है जो 3 फेज सप्लाई पर चलती है तो आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। या तो कोई बड़ा अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में लिफ्ट लगा हो तो आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट में 3 फेज का मोटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप आटा चक्की या अन्य फैक्ट्री चलाते हैं तो आपको 3 फेज मोटर होता है, तो वहाँ पर आपको 3 फेज कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। इसके बावजूद घर में 3 फेज कनेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि घर में तो ऐसा विद्युत उपकरण नहीं होता है। अगर आपका घर या दुकान का लोड अधिक हो तो आपको 3 फेज कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। लोड अधिक होने का मतलब है कि अगर आपके घर या दुकान में 5 फ्लैट है और जब आप एक फेज से ही 5 फ्लैटों में वायरिंग करेंगे तो 5 फ्लैट का लोड मेन लाइन में आएगा, जिससे आपको मेन लाइन में अधिक क्षमता का वायर देना पड़ेगा, क्योंकि 5 फ्लैटों का लोड मेन लाइन को ही झेलना पड़ता है। इसीलिए यदि ज़्यादा लोड यानी 5 किलोवाट से अधिक होता है तो घर का वायरिंग 3 फेज से कराई जाती है। इससे क्या होता है कि अलग अलग फ्लैटों में अलग अलग फेज से सप्लाई दिया जाता है, तो पर फ्लैट पर लोड आपका तिहाई हो जाता है। आपका वायर उतना मोटा नहीं देना पड़ेगा जितना सिंगल फेज में देना पड़ता है। ये फ़ायदा हो जाता है 3 फेज कनेक्शन में। तो आप अपने घर के लोड के अनुसार सिंगल फेज या 3 फेज का कनेक्शन ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप समझ गए होइएगा कि सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन में क्या अंतर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। यह वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट करें। धन्यवाद।